नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज नरवाना के बद्दवाड़ा टोल पर चौधरी घासीराम नैन की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई है और हमारे साथ जोगिंदर नैन उनके पुत्र जी है। यहाँ पर जिस प्रकार से आज भव्य तरीके से यह मनाई गई है, पूरे भारत के, पूरे हरियाणा के जो किसान थे यहाँ पर पहुँचे हुए थे और जो संयुक्त किसान मोर्चा की आगू टीम है वो भी यहाँ पर पहुँची हुई थी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के बारे में, इस भव्य दिन के बारे में? सर नमस्कार। नमस्कार किसान साथियों, आपके चैनल के साथियों को और आपके चैनल का भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग सुबह से हमारे इस छोटे से प्रोग्राम को पूरे देश के अंदर लाइव किया। इस बात के लिए आपका धन्यवाद। और जो मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से किसान के मेरा वर्ग, मजदूर साथी, दुकानदार भाई, छोटा रिक्शा चलाने वाला तक भी इस किसान आंदोलन में शामिल हुआ, उनको मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के आस पड़ोस के पंजाब के किसान साथी और जो पूरी एसकेएम की टीम हमारे छोटे से आग्रह पर यहाँ स्वर्गीय चौधरी घासीराम नैन जियों के चौथी पुण्यतिथि के ऊपर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए, उन सब का और मैं हरियाणा प्रदेश के टोल प्लाजाज और हरियाणा की जितनी भी खापें थी उन सभी खाप प्रधानों का, जन जन का, मैं यहाँ पहुँचने वाले सभी साथियों का दिल की गहराइयों से पहले तो धन्यवाद करता हूँ और आप मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ। सर, जिस प्रकार से चौधरी घासीराम नैन ने कमेरे वर्ग का पूरा साथ दिया था, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले थे और आज जिस प्रकार से पुण्यतिथि उनकी मनाई गई है, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे स्वर्गीय चौधरी घासीराम नैन जियों के द्वारा हरियाणा प्रदेश के अंदर ये भारतीय किसान यूनियन का जो पौधा लगाने का काम किया था और जो मांगेराम मलिक जी, मास्टर केहर सिंह जी, फतेह सिंह फतुआ जी, हमारे ऐसे सैकड़े किसान साथियों की एक बहुत सुलझी हुई टीम थी। उन्होंने घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के इसका मेरे वर्ग को, मजदूर साथियों के लिए चौपाल चौपाल, गांव गांव, गली गली एक आवाज़ लगाई, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। इस तरह से धीरे धीरे इस किसानी आंदोलन को खड़ा किया। और वो उस समय की सरकारों, जो तत्कालीन सरकारें थी, चाहे हमारे 1987 की बात करें, एक महावीर सिंह फ्रंटिया हमारे लोहारू से उस किसान साथी वो शहीद हुआ था, उस समय से लगे हुए 74-75 से चौधरी घासीराम नैन जो कि ये किसान यूनियन रूपी पौधा लगाया गया था, वो किसान रूपी पौधा आज फल फूल करके एक बरगद का वृक्ष बन चुका है। और पूरे हरियाणा के अलावा पूरे उत्तरी भारत को छोड़ो तो आज पूरे देश के अंदर ये एक भारतीय किसान यूनियन की जो आवाज़ गूंजने लगी है। मैं उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने इसके मेरे वर्ग के लिए जो अपनी ज़िंदगी के 40-45 महत्वपूर्ण वर्षें थी, वो इस किसानी वर्ग के लिए जो कदम बढ़ाया, उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। ये हमारे हज़ारों लाखों किसान साथी, उनको जो आज हमारे यहाँ बद्दवाड़ा टोल प्लाजाज पर उनको चौथी पुण्यतिथि पर पूरे देश का किसान एसकेएम की जो पूरी हमारी टीम थी वो यहाँ उनको पहुँची। और जो मेरे यहाँ की बद्दवाड़ा टीम है और जो मेरे आसपास का इलाका है, मैं उन सब का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये हज़ारों की संख्या में जन सैलाब यहाँ पहुँचा। उनके जो संघर्ष था जीवन का, उसके संघर्ष को याद किया और उनके द्वारा जो पौधा लगाया गया था उसके अंदर जो खुराक देने का, खाद डालने का, पानी डालने का जो काम करके धीरे धीरे जो वृक्ष अब पूरा बरगद का रूप धारण कर चुका है और इसकी शाखाएं पूरे देश के अंदर अब फैल चुकी है। सर, जिस प्रकार से पुण्यतिथि आपने पहले भी मनाई है, लेकिन आज जिस प्रकार से पूरे भारत के किसानों सभी ने मिलकर यहाँ पर चौथी मनाई गई है बड़े ही भव्य तरीके से, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे किसानों के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं अभी भी कह हटा था आपसे पहले कि जो हमारे द्वारा जो तीसरी चौथी पुण्यतिथि है, आज ये 3 पुण्यतिथि हमने हमारे यहाँ नरवाना के क्षेत्र की अनाज मंडी के अंदर मनाई। पिछले साल हमारा कोरोना महामारी का समय दौर चला हुआ था, उसको लेकर के हमने अपने गांव में मनाई थी। अपने घर पर जो गांव का क्षेत्र है हमारा, वहाँ भी बड़ी संख्या में किसान हरियाणा से, और जो पहले उनका पुण्यतिथि थी जो 2 पहले की, उसके अंदर भी पूरे देश प्रदेश का किसान पहुंचा था। लेकिन जो आज हमारे किसानी संघर्ष को लगातार 10 महीने हो चुके हैं, इस 10 महीने के अंदर लोगों के अंदर जो जागृति आई है, उस जागृति को लेकर के पूरे आम किसान के अंदर ये बात घर कर चुकी है कि जो चौधरी घासीराम नैन जियों के द्वारा ये किसान यूनियन नामी का जो पौधा लगाया गया था, उसकी हमने आज गांव गांव तक, घर घर तक जा कर के जो आवाज़ पहुंचाई है। अब लोगों को समझ में आने लगी बात की अगर आज चौधरी साहब जीवित होते तो कुछ बात हो रही होती। अब सभी किसान नेताओं को एसकेएम की टीम के द्वारा मंच के माध्यम से प्रचारित किया गया। और ये जो आने वाली सरकारों को जो किसान रह करके टक्कर दे रहा है, सरकार के द्वारा हरियाणा सरकार को लगातार हमारे इस किसानी आंदोलन को खंडित करने के लिए लगातार 7 बार प्रयत्न किए गए। चाहे टोहाना की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, करनाल का ताज़ा उदाहरण था, उससे पहले रोहतक, हिसार और सरसा की यूनिवर्सिटियों के अंदर किसानों के साथ टकराव किया।
और किसान जागृत हो चुका है। उसी मुहिम के तहत आज पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान यहाँ पहुँचा था। सर 10 महीने हो चुके हैं, 10वां महीना हो जाएगा, तो क्या लगता है सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बना है सर? बिल्कुल बना है, क्यों नहीं बना। इस दबाव की वजह से ही हरियाणा के अंदर पहला ऐसी बार हुआ कि जो हमारा किसान काजल भाई इस हत्यारी सरकार के द्वारा, एसडीएम के द्वारा, जो कातिल एसडीएम कहूँगा मैं उनको, कि उनके द्वारा आदेश दिया गया कि जो किसान करनाल के अंदर नहीं घुसना चाहिए, इन किसानों का सर फोड़ दिया जाए, इन किसानों की हड्डियां तोड़ दी जाए। ऐसा हुआ भी कि पुलिस प्रशासन के द्वारा किसानों के ऊपर लाठियां बांधी गई, उन किसानों की हड्डियां तोड़ी गई, निर्दयता से उनका मारा गया। उसी निर्दयता से जो किसान की हत्या हुई, उसके एसडीएम को जो जागृति किसानों के अंदर आई है, जो पूरे हरियाणा का, प्रदेश का किसान के साथ साथ उत्तर प्रदेश और हमारे पंजाब के हज़ारों किसान साथी करनाल के अनाज मंडी में पहुंचे और जो 7-8 बैरिकेड लगाए गए थे कि इसको कि अनाज मंडी से लेकर के हमारी सेक्रेटरीट तक किसानों को नहीं पहुंचने दिया जाएगा। लाखों किसानों के द्वारा सेक्रेटरीट पहुंच करके 4 दिन लगातार, जो पहला ऐसी बार हुआ कि एक किसान शहीद होने पर एक परिवार को 2 नौकरियां पहली बार किसान के दबाव की वजह से दी गई। और हरियाणा के अंदर 7 बार इस किसान के द्वारा इस जजप्पा और भाजपा की सरकार की नाक रगड़ी गई और आगे भी किसान एकजुटता है। और ये हमारे अब किसी सरकार की पावर नहीं रहेगी, कि इतनी हिम्मत नहीं रहेगी इस 3 कृषि काले कानून को लागू कर सके। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, क्या सरकार 2024 तक चलेगी या इससे पहले ही घुटने टेक देगी सर? ये हम कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे। हमारा काम है किसानों को जागृत करना, एक संगठित करना, एकत्रित करना, मजबूती के साथ अपनी आवाज़ों को बुलंद करना। हम किसी सरकार को, ना हमारा गिराने का काम है, ना हमारा किसी सरकार को बनाने का मकसद है। हम एक लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखने वाले किसान हैं, मजदूर हैं। हम सब उसी तरह से काम करेंगे। किसी भी तरह का हम ये नहीं करेंगे कि आतंकवाद फैला दिया, उग्रवाद फैला दिया, किसी की सरकार गिरा दिया, किसी की सरकार बना दी। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हमारा से केवल और केवल इतना ही मकसद है कि हम किसानों की जो विरोध में 3 कृषि काले कानून बनाए गए हैं उनको निरस्त कराएंगे और एमएसपी फसल खरीद गारंटी में चौधरी घासीराम नैन जियों के जीवन के जो हमें प्रेरणा मिली है, जो हमारे जीवन के अंदर उनसे सीख मिली है, और किसानी वर्ग को ये दोबारा मेरे सर के ऊपर जो पगड़ी रखी गई है, जो वज़न डाला गया है, मैं इस बात को नैन साहब को याद करता हूँ कि उन्होंने जो सारे जीवन किसानी के लिए संघर्ष किया, उनके लिए, आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए भी मैं संदेश तो नहीं कहूँगा, मैं आप जनता का छोटा बेटा बच्चा हूँ, लेकिन मैं उन सब से एक अपील करना चाहूँगा कि इसी तरह से जो लगातार आप 10 महीने से किसानी आंदोलन के अंदर डटे हुए हैं, लगातार संघर्ष बनाए रखें और इसी तरह से इस केंद्र की गूंगी बहरी सरकार को और हरियाणा की हत्यारी सरकार को डट करके विरोध करेंगे और लगातार मजबूती के साथ अपना ये किसानी आंदोलन, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे जब तक ये सरकार कानून वापस नहीं ले लेती। ठीक है, तो दोस्तों हमारे साथ थे चौधरी जोगिंदर सिंह नैन, घासीराम नैन के पुत्र। तो जिस प्रकार से एक भव्य तरीके से घासीराम नैन की पुण्यतिथि मनाई गई है 4थी, तो यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम किया गया। तो हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी दर्शकों को जो यहाँ पर पहुँचे थे और जो किसान पहुँचे थे। एनजी न्यूज़ की खास रिपोर्ट नरवाना के बद्दवाला टोल से। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।